नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो पेपर नंबर 18 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हमारे जो कंटिन्यू पेपर चल रहे थे, आज हमारे 17 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा पेपर रहेगा पेपर नंबर 18, इसके बारे में जो आए हुए पुराने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जो राजस्थान सरकार के जो है जितने भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए, उन सभी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, ताकि आप लोग घर बैठे इसका अच्छी तरह से बेनिफिट उठा सके। जहां पर टॉपिक पढ़ने के बाद घर पे इसका रिवीजन आसानी से कर सके। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 80 का कितना परसेंट 80 है। क्या है क्वेश्चन हमारा? 80 का कितना परसेंट 80 है। देखो, जल्दीबाजी में गलती ना करें। 80 का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा 80 का कितना परसेंट, तो x मान लिया, उसको क्या मान लिया? x परसेंट है। कितना है? 80 है। 80 का कितना परसेंट x है, तो कितने को क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, प्रतिशत के स्थान पर। तो 80 इंटू एक्स बटे कितना आ गया? 100, बराबर कितना हो गया दोस्तों? 80। 80 से 80 कैंसिल हो गया, इसको ट्रांसफर कर दिया, तो x बराबर हमारा आ गया 100%। x बराबर कितना आ गया हमारा? 100%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे। जल्दीबाजी में ने कहा कि 8 इंटू 8 कितना? 64 करके गुणा कर दे। ये ध्यान रखे आप लोग, जल्दीबाजी में मत कर देना। ये सवालों को पढ़ना है आपको, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, कि 64 कर दिया आंसर आ गया मजा आ गया, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ये चीजें सही आपको ध्यान रखनी होगी कि किसका क्या। तो 80 का x परसेंट हो गया, परसेंट आएंगे 100 लगेगा, बराबर में 80 है, तो यहाँ पर परसेंट है 100। 80 से 80 कट गया, कितना आंसर आ गया? 100% आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये आपके रेट 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक कितने नंबर का, अर्थात पेपर कितने नंबर का? जब लड़के को उत्तीर्ण 35%, यदि उसके 35% बन जाती तो पास हो जाता। तो कुल पूर्णांक तो कितना होता है दोस्तों? कुल पूर्णांक, जो पूर्णांक है वो कितने परसेंट का? 100% का होगा। कितने परसेंट का होगा? 100। जब उसके 35% बनती तो उसके कितने नंबर आए? कितने आए? 650। कितने परसेंट हुए? 650। यदि और कितने अंकों से फेल हो गया हुआ? 50 से, तो 50 से फेल हो गया। तो 35% बटे 100 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 700। कितना हो गया? 700। तो 35 दुआ 70, अर्थात 20 आ गया। इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा जो पेपर था वो कितने नंबर का था? 2000 नंबर का। कितने नंबर का पेपर बना था? 2000 नंबर का। कुल पूर्णांक कितना होगा? 100 होगा। 35% जब बन रही थी तो 650 नंबर आ रहे थे, लेकिन 35% में कितने कम पड़ रहे थे? 50, मतलब 700 नंबर आने थे जब 35% बनती। तो 35 से घटा कितनी बार? 20 बार। इससे गुणा कर दिया, कितना गया? 2000। और हमारा जो पेपर का पूर्णांक था कितना था दोस्तों? 2000। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 3। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर कितने परसेंट की वृद्धि? देखो, वर्ग के अंदर जैसे क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अर्थात देखो सब, यहाँ पर हम प्रभाव परसेंट से सारे सवाल करते हैं। ये आपके पटवार 2015 और 2022 में पूछा गया है। तो प्रभाव परसेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों? हमारा होगा 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 बटे कितना होता है? 100। अब देखो, 50% की वृद्धि कर दी तो 100 प्लस 50। फिर देखिए, वर्ग में जो लंबाई और चौड़ाई समान होती है, वर्ग के अंदर क्या होती है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? समान होती है। 100 प्लस 50 बटे कितना है? 100। 150 इंटू 150 कर देंगे, बटे 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225। अब देखो 225 आ गया ये, तो अतः जल्दीबाजी मत कर देना आंसर कि 225 आंसर लगा दिया प्रभाव परसेंट। अतः तो देखो 225 माइनस क्या होगा? 100 होगा, अर्थात 125% की क्या होगी? वृद्धि होगी। 125% की क्या हो जाएगी? वृद्धि।
जल्दीबाजी में 225 ना लगाए, ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। प्रभाव परसेंट के अंदर 50% की होती है, क्योंकि वृक्क की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। वृक्क की क्या होती है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई समान होने के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर 50% की वृद्धि लंबाई के सापेक्ष, चौड़ाई के सापेक्ष, क्योंकि जो वृक्क होता है इस प्रकार से होता है। वरग अगर बढ़ाएंगे तो लंबाई जितनी वृद्धि इसमें होगी उतनी वृद्धि इसमें होगी, ध्यान रखिए, इसलिए समान वृद्धि होती है। तो यहाँ पर एक भुजा का मान दे दे तब भी दोनों माननी होती है। अभी आयत होता तो लंबाई और चौड़ाई दी जाती, आयत के अंदर क्या दी जाती है, लंबाई और चौड़ाई दी जाती है। तो यहाँ पर जो अंतर होगा प्रभाव 225, कितना प्रभाव दिखाया, तो 100 माइनस करना है, तो कितना होगा, 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इनमें से प्रथम 5% की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष 8% की कमी हुई, तृतीय वर्ष जो 3% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, अब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है। तो प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों, 1 लाख, कितनी है, 1 लाख है। अब देखो साहब, सबसे पहले कि प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि हुई, तो 105 बटे क्या आएगा, 100 आएगा। 100 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 105। फिर देखिए कितने, 8% की क्या हुई, कमी हुई, और 100 में से कितना घटा देंगे, 8, तो 92 आएगा। 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92 आ जाएगा आपके पास। फिर देखो तीसरे वर्ष में 3% की वृद्धि हो गई, तो 103 बटे 100 है, 103 बटे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 से कट रहा है 21 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 2 से काट दीजिए 4 बार, और 2 चुके 12, ठीक है, 6 18 8, जिसका इकाई अंक 8 होगा वही आएगा आंसर। तो इसका जो आंसर बनेगा आपको गुणा करने पर, तो 21 इंटू 46 इंटू 103, अर्थात जो इसका आंसर होगा गुणा करने पर 99498 होगा। इनको गुणा करने पर 99489 होगा। क्योंकि कैसे करते हैं चेक, देखो मेरे को 3 से गुणा, 3 से 18, 18 को 1 से गुणा 8, इकाई 8 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएंगे, जो भी होगा आंसर इनमें से होगा। तो मैंने गुणा करके देखते के बाद कितना आता है, 99498 एग्जैक्ट आंसर होगा। अर्थात इसका जो आंसर निकल के आएगा वो बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5। एक टेलीविजन विक्रेता ने छिन्म 9,600 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे। यदि एक बेचने पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे को बेचने में 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने % का लाभ अथवा हानि। एक टेलीविजन 2 टेलीविजन को बेचा, अब की दर से। अब देखो ध्यान दीजिए, तो यहां पर देखो प्रभाव परसेंट से कर लो, या देखिए जब भी समान वृद्धि हो समान कमी हो तो क्या होता है दोस्तों, हानि परसेंट होगा। क्या होगा, हानि परसेंट। एक्स स्क्वायर बाउंड क्या होता है, 100 होगा। एक्स का मान कितना होगा, 20 होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे, बटे कितना होगा, 100 होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, बटे 100 होगा, 2 जीरो से, अर्थात 4% आएगा। तो कितने % की हानि होगी दोस्तों, हानि होगी जो वो कितने % की, 4% की। एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा मैंने आपको बताया था कि प्रभाव परसेंट से निकाल लो, किससे निकाल लो, प्रभाव परसेंट। क्या होता है, 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 बटे 100 होगा, 100 प्लस माइनस x1 होगा, 100 प्लस माइनस, पहले 20% की वृद्धि हुई तो 120, फिर 20% की कमी हो तो 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्टे कितना हो गया दोस्तों, 96 होगा। तो अतः 100 से कम है तो कमी होगी, 100 से ज्यादा है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 100 से कितना कम है, ध्यान रखें, कितना कम है, 4%। तो 4% की क्या आ जाएगी, कमी। कितने % की कमी आ जाएगी, 4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये आपके रेट जो 2017 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए, एक दुकानदार को 2 खिलौने को 375 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। यदि उसको एक खिलौने पर 25% का लाभ होगा तथा दूसरे खिलौने पर 25% की हानि, दूसरे खिलौनों पर कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि की वो कि उसको पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। देखो मिसप्रिंटिंग हो। देखिए सर, अब देखो क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी समान वृद्धि और समान कमी हो रही है, यहाँ पर भी समान वृद्धि और समान क्या हो रही है, कमी। समान वृद्धि और समान क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो वही प्रभाव परसेंट या समान वृद्धि हो समान कमी हो तो क्या होती है दोस्तों, हानि। क्या होगी, हानि होगी, हानि परसेंट। क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होगा। एक्स का मान कितना है दोस्तों, 25 का स्क्वायर बटे कितना है 100। 25 का कितना होता है दोस्तों, 625, अर्थात 6.25% की क्या हो जाएगी, 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब 6.25 में देखो हानि का होगा तो 6.25, अर्थात इसको 6 से ही 1/4 भी लिख सकते, 6 से 1/4 लिखो या 6.25 लिखो, बात। ठीक है, ध्यान रखें। तो 6.25% की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी। कितने की हानि हो जाएगी, 6.25% की हानि। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन में आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, देखो 20 पेनों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। इसके सामने वाला इसका मूल्य, इसके सामने वाला इसका। कौन बड़ा है, क्रय मूल्य। क्या होगी, हानि। क्या है, कौन बड़ा है, क्रय मूल्य, तो क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। तो हानि परसेंट बराबर, हानि परसेंट बराबर दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5। तो होता है हानि अपॉन क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। तो हानि बराबर कितने की, 5 की, अपॉन क्रय मूल्य कितना है, 25 इंटू कितना होगा दोस्तों, 100। 25 से कट रहा है 4 बार, अर्थात 5 चौक 20। कितने परसेंट की हानि होगी, 20%। कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की। देखो यदि लाभ होता है तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। और हानि बराबर जो होता है क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये ध्यान रखें आप। तो देखिए इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर लाभ विक्रय मूल्य बढ़ा है तो हमेशा लाभ होगा, क्रय मूल्य बढ़ा है तो हानि होगी। इसके अंदर जो एक तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला था, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 होगा। एक होता है हानि परसेंट बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू कितना होगा, 100। ये दोनों कंडीशंस के सामने लगती है। तो आंसर क्या होगा, 20% की क्या हो जाएगी दोस्तों, देख सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो देखो प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्या के वर्गों का एक तो दोस्तों होता है योग और एक क्या होता है, औसत। हमसे पूछा है औसत। क्या पूछा है, औसत पूछा है। जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 अपॉन क्या होता है 6। n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 बटे 6 होगा। औसत में हमेशा एक n कम हो जाएगा तो n+2n+1 होगा बटे क्या आएगा दोस्तों 6। बटे कितना आएगा 6 आएगा। हमसे पूछा है औसत। क्या पूछा है, औसत अर्थात n+1 कोष्टक 2n+1 बटे क्या होगा 6। n का मान हमारे पास 6 प्राकृत संख्या है तो 6 रखेंगे 6+1। यहां पर 2 × 6 होगा +1 होगा।
बटे 6, 7 इंटू 6 2 12 और 1 13 बटे 6, 7 13 कितना होता है 91 बटे कितना गया 6। काटिए 6 एकम 6, देखो 91 में भाग देना मैं आपको बता देता हूँ 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 हो गया आपके पास, पॉइंट लगाया 0/6 एकम 6 कितना गया 4। इस प्रकार से देखो यहां पर आएगा 15.18 636 15.16 कितना आएगा दोस्तों 15.16 एग्जैक्ट आंसर होगा। 15.16 15 एक ही में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, कौन से में आ रहा है सी ऑप्शन में। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास वो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, ये तो n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है, ये n प्राकृत संख्याओं का औसत। यदि योग के फॉर्मूले के अंदर अगर एक n कम कर दिया जाता है तो सभी फॉर्मूले औसत के बन जाते हैं। किसके फॉर्मूले बन जाते हैं, औसत। यदि 53 63 x 41 78 26 का औसत 52 है तो x का मान क्या है, देखो x का मान औसत, औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब औसत का मान हमारे देखा 52, राशियों का योग करो 53 प्लस 63 प्लस x प्लस 41 प्लस 78 प्लस 26 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। इसको इधर गुणा कर दीजिए 6 2 12 6 पंजे 30 की 31, इसको इधर रख 6 2 8 14 15 15 16 18 19 20 21 को 1 होगा आ सके 2 2 2 4 4 और 7 11 11 4 के 15 15 और 21 22 23 24 25 26 अर्थात 261 प्लस कितना होगा x। अब देखिए दोस्तों इसमें से इसको घटा दीजिए, 312 में से 261 तो हमारे पास क्या बचता है, तो देखो 312 में से आपको 261 घटाना तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, अर्थात 51 आपके पास बचता है। कितना बचता है दोस्तों 51। x की वैल्यू होगी वो कितना होगा 51, x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 51 होगी। क्या किया आपने राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, सभी को जोड़ के हमें भाग दिया, जैसे इसको गुणा किया तो हमारा 312 हो गया, इसमें इसको जोड़ दिया तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों 51। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51। देखिए साहब क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो साहब एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 874 रुपए। तो देखो दोस्तों जब 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x बराबर PR² अपॉन 100 इंटू, ये आपको फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 वर्ष के, इसलिए होता है 2 वर्ष के लिए होता है। एक मैंने एक बार फॉर्मूला पहले बताया था 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होगा तो x बराबर PR² अपॉन 300 प्लस r बटे कितना होगा दोस्तों 100 इंटू ये ध्यान रखें। तो 3 वर्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला उपयोग होता है, ये होता है 2 वर्ष के लिए आपके। तो अंतर जो हमारे पास दे रखा है वो 874 है, मूलधन हमारे पास निकालना है इंटू r जो दर दे रखी है वो कितने देखे 10 इंटू 10 बटे में कितना होगा दोस्तों 100 इंटू 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको दर तो 87400 अर्थात जो आंसर होगा मूलधन वो 87,400 होगा। कितना होगा दोस्तों 87,400, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो x बराबर PR² अपॉन 100 इंटू 100 होगा। 3 वर्ष के लिए क्या होगा x का PR² अपॉन 300 प्लस r बटे कितना होगा 100 इंटू 100। 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, 2 वर्ष है तो 2 बार,
यहाँ पर आपको अंतर दे रखा है, एक्स का मतलब यहाँ होता है अंतर, एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों अंतर होगा, पी का मतलब मूलधन होगा, और आर का मतलब होता है दर, आर का मतलब क्या होता है दर। तो इस प्रकार से जो इस सवाल का आंसर निकल के आता है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कितने वर्ष में 12% वार्षिक की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाता है, हो जाएगा। ये हमसे पूछा है रिट फर्स्ट लेवल के अंदर 2015 के अंदर आया था दोस्तों। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी का RT% होता है, पी का क्या होता है RT%। अब देखो इंटरेस्ट तो कितना है आपके पास 1,080, ब्याज तो कितना है हमारे पास 1,080 है। तो हमसे कहा मूलधन आपको दे रखा है 3,000 रुपए, मूलधन कितना है 3,000 रुपए, दर आपको दे रखी 12%, इंटू समय आपको निकालना है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटो, 3 तिया 9 होगा, 3 छः 18, 12 तिया कितना होगा दोस्तों 36, अर्थात हमारे पास टी बराबर 3 आता है, अर्थात टी का मान होगा वो कितने वर्ष होगा 3 वर्ष होगा, कितना होगा 3। तो ये है 3,000 रुपए को 12% की दर से उधार देने पर वह 3 वर्ष बाद 1,080 रुपए ब्याज के रूप में दिया जाएगा, कितने 1,080 रुपए ब्याज के रूप में दिया जाएगा। कितने वर्ष कोई बात दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। देखिए दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा रखा है ये जो क्लास के अंदर, कि जब क्वेश्चन के अंदर 2 बार गुना शब्द दिया जाए साधारण ब्याज के अंदर, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको T2 अपॉन T1 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस, ये एक फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन के अंदर कितनी बार गुना जाए 2 बार, ये फर्स्ट समय ये सेकंड समय, फर्स्ट गुना सेकंड गुना। अब सवाल पड़े एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में T1 का मान दे 6, कितने गुना हो गया 3 गुना 3। फिर देखो तो कितने वर्ष में T2, वह कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, तो T2 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से कट रहा है 2 बार, तो इससे गुणा करेंगे तो T2 बराबर कितना आ गया दोस्तों 12 वर्ष, T2 बराबर कितना आ गया 12 वर्ष। तो यह धन 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 5। कोई धन राशि T1 का मतलब फर्स्ट समय, N1 का मतलब फर्स्ट गुना, T2 का मतलब सेकंड समय, N2 का मतलब सेकंड, जो पहले आएगा फर्स्ट कहलाएगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने 6 वर्ष पहले आया, तो पहले कितने गुना 3 महीने से, कितने वर्ष में T2, कितने गुना 5 माइनस 1, तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा दोस्तों 12 वर्ष, कितना होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 2 रुपए 100 मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और कितना देखा 3 वर्ष आपको दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पास आंसर क्या होगा ये जान के, तो यहाँ पर जो होगा आपके पास एक सेकेंड, अच्छा 2100 रुपए, सॉरी कितना देखा यहाँ 2100 रुपए, 2100 रुपए मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष 3 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो दोस्तों एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं अंतर क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है मूलधन, मैंने आपको क्लास के अंदर भी लिखाया था कि ब्याज का अंतर क्या होता है दोस्तों, ब्याज का अंतर अपॉन, देखो क्या होता है, अब देखो मूलधन तो आ गया, अब देखो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ PROT,
अब देखो मूलधन तो हमसे पूछा है, तो रिपीट कौन होगा दोस्तों, आरओटी होगा। तो आएगा समय का अंतर, जो दो बार आएगा समय का अंतर, इनटू दर दो बार है तो दर का अंतर, दर दो बार है तो दर का इनटू क्या होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। ठीक है, तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर वो समय का अंतर इनटू दर का अंतर। अब देखो साहब, मूलधन जो दे रखा है वो 2100 रुपए दे रखा है। अब देखिए साहब, ब्याज का अंतर हमें निकालना है, ब्याज का अंतर हमें निकालना है अपॉन समय कितना दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष और 3 वर्ष। देखो देखा तो 3 माइनस 2 कर देंगे, इनटू दर कितनी दे रखी है, 8 सिंगल दे रखी है तो एज इट इज लिखना है, इनटू कितना आएगा दोस्तों 100, इनटू कितना आ जाएगा आपके पास 100। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहां बचा है 21 बराबर ब्याज का अंतर बटे 3 में से गया तो 1 इंटू 8 होगा, 8 को इधर गुणा कर दो तो 8 एकम 8 दुआ 16, अर्थात तो जो ब्याज का अंतर बनेगा आपके पास वो कितना होगा दोस्तों, हमारे पास 168 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार काम आता है। जब 2 बार दर दे दी जाए तब भी ये लगाना है, 2 बार समय और दर दोनों दो बार दे तभी ये लगाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी आपके पास। तो इसको आसानी से आप क्या 2100 मूलधन का ब्याज का अंतर निकाल, 2 बार समय दे तो दोनों का अंतर इंटू दर लिख दी। इस प्रकार से हमारे पास जो ब्याज का अंतर आया 168 रुपए आपके पास से आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और उनको 6 दिन का खर्च 40 रुपए है, तो कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाए ताकि उनका 15 दिन का खर्च 48 रुपए। देखो MDH मसाले का फॉर्मूला M1D1H अपॉन W1 M2D2 और H2 बटे क्या हो W2। ध्यान रखें, W खाना कमाना कोई भी चीज वर्क करते तो कार्य के अंदर आएगा, तो कितने 200 बल्ब, कितने दोस्तों 200 बल्ब, कितने कितने घंटे कितने दिन, देखो 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है 6 दिन तक, दिन कितने 6, कितने घंटे जलाते हैं 4, कितना खर्चा आया 40 बराबर M2 निकालना है कितने दिन का, D2 3 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है 15 दिन तक, 15 दिन तक कितने घंटे 3 बटे कितना आ गया 48, बटे कितना आ गया 48। ध्यान रखिए खर्चा मैंने एजेटिव लिखा, क्या निकालना है तो कितने बल्ब अर्थात x का मान निकालना है, कितने आदमी उस वाला मान है, 15 दिन के लिए गए, देखो दिन का मान 15 है, घंटे 3 है, 48 रुपए आपको देने हैं। अब देखो सब 0 से 0 के 4 से कट रहा है 5, 5 से कट रहा है कितनी बार 3 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट गया 3 एकम 6, 3 एकम 3 और कितना 3 6 18 हो गया आपके पास, 3 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना 8 हो गया बराबर x बटे 16 होगा, 16 इंटू 8 कर देते हैं, 8 इंटू 16, तो 16 इंटू 8 करे तो अब देखो 8 छंग 48 हो गया आपके पास, 8 छंग कितना हो गया 48, 4 8 4 12, अर्थात x का मान जो होगा 128 होगा, 128 होगा, इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा दोस्तों 128 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा सी में। ये MDH मसाले से संबंधित है, अर्थात समय कार्य मजदूरी का सवाल है, बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे सवाल एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से देखने को जरूर मिलेगा ये सवाल, ये ध्यान रखिए आपको इसी पैटर्न के आधार पर हर एग्जाम में सवाल। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि आपके पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत शानदार आपकी मैथ्स हो सकती है इससे। ठीक है, अब देखो एक रेलगाड़ी एक कार से 50 मीटर अधिक तेजी से चलती है, एक तो है रेलगाड़ी, एक क्या है दोस्तों कार। अब देखो ये 50% अधिक तेजी से चलती, तो कार चलती 100 से तो ये चलेगी 150 से परसेंट में, तो ये इसकी क्या है चाल है, क्या है दोस्तों चाल। अगर कार इसकी जो चलती है 50% अधिक से चलती है तो ये 100 से चलती है तो 50 150 से चलेगी, तो हम देखें तो 25 दिया में
150 और 50 से कर रहे हैं कितनी बार, 3 बार या 2 बार, ये अनुपात। चाल का जो अनुपात आ गया वही आ गया। अब देखो समय का अनुपात, समय और चाल का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। समय और चाल का जो अनुपात होता है एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा। मैंने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। इसलिए कहा जाता है कि जो चाल होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर चाल का अनुपात दे रखा तो समय का उल्टा कर दो, समय का आ जाता है, उल्टा करने पर। समय का दे रखा चाल का निकाल दो, समय को उल्टा कर दीजिए, चाल का आ जाएगा। ये ध्यान रखिए आप लोग इसका। अब देखो साहब हमारे पास का, अब देखो दोनों बिंदु एक ही समान समय से दिशा में रवाना होते हैं, बिंदु बी तक समान पहुंचते हैं, जो कि ए से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में रेलवे स्टेशन पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो कार की गति हमें निकालनी, कार की क्या निकालनी, गति हमें निकालनी, स्पीड निकालनी है। अब देखो साहब यहाँ समय जो लगता है वो 1 के बराबर हमारे पास जो समय लगता है वो कितना लगता है, 12.5। 12 पॉइंट क्या निकालना है, हमें कार की स्पीड निकालनी, किसकी निकालनी, कार। तो कार की स्पीड तो कितनी हमारे पास, 3 की स्पीड चाल निकालनी है। तो कार के अकॉर्डिंग हम देखें तो चालों का तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग कार की गति, अर्थात कार की तो हमें चाल निकालने, उसके पहले समय निकाल लो। टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा। अब समय तो हमारे पास आता है, देखो उधर कितना समय, 3 लग रहा है। तो 3 इंटू 12.5, अर्थात इससे गुणा करते तो 37 पॉइंट कितना आएगा, 5। 37 पॉइंट कितना आ जाए, देखिए सर समय का जो मान हो गया वो कितना आ गया, 37.5। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कार की गति, गति का मतलब चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। अब देखो साहब यहां पर दूरी बटा समय आपको दे रखा है। अब यहां पर जो दूरी है वो कितने किलोमीटर आ रही है, 75। दूरी कितनी आ रही है दोस्तों, 75 किलोमीटर। समय जो आ रहा है आपके पास 37.5, 37.5 है जो समय है दोस्तों, वो मिनट में। समय किसमें दे रखा है आपको, मिनट में। हमें चाल के जो ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखो 1 घंटे में अगर हम किसको, मिनट को यदि घंटे में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं, 60 का। तो बटे के नीचे बटा रहेगा तो 60 कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। इससे इसको काटा कितनी बार, 2 बार। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा। कौन से ऑप्शन में दे रखा, सी में। क्या किया आपने कि रेलगाड़ी की और कार 50% अधिक थी तो 50 बढ़ा के लिख लिया मैंने आपको पास, इसका अनुपात ये आपके पास आ गया। अब देखो समय का अनुपात चाल के अनुपात से उल्टा होता है। 1 बराबर 12.5 है तो इसका समय कितना आ गया, 37.5। यहां से चाल निकालनी तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा क्या होता है, समय। देखिए साहब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 16। देखिए साहब एक 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तथा बाकी 20 किलोमीटर की दूरी वह दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, तो पूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है। अब देखो एक 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब देखो दूरी कितनी है, एक तो 10 किलोमीटर दे रखी है, एक कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर। ये तो दो दूरी। अब देखो ये तो 20, ये तो टोटल दूरी हमारे पास है। अब यहां से ध्यान से देखना सवाल को, गलती मत करना आप लोग। अब देखो साहब यहां पर समय बराबर, समय का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी बटे क्या होता है, चाल। अब हमारे पास 2 बार दे रखा है, जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो कितने, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दूरी कितनी है, 10, चाल कितनी है, 6। प्लस फिर देखिए साहब फिर 20 किलोमीटर की दूरी 15, तो दूरी कितनी है, 20 और कितनी 15। ये टोटल दूरी तो मैंने लिख दी यहाँ पे, ये दूरी यहाँ पर आ गए। अब देखो साहब यहाँ पर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो 30 हो गया हमारे को। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 आता है। कितना आएगा, 30। 3 से 6 पंजे 30, किसके पास हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास 15 दुआ 30 होगा, 40। ठीक है, यहाँ पर 30 बटे कितना हो गया आपके पास, ये हमारे पास आता है।
तो यहां से हम काटे तो कितना बनेगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो कंडीशन होगी दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा कितनी समय, इसकी चाल समय निकालना था आपको। 20 किलोमीटर 15 दुआ कितना होगा, 30 हो गया आपके पास। तो 6 पंजे 30 50, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 90। देखो तो ये आ गया, अगर टोटल तो हो गया 30, टोटल कितना हो गया 30। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। 5 से करें 6 बार 6 50, इसका कितनी बार 2 बार, तो 30 2 40। तो यहाँ पर आ गया 30 बटे कितना गया 90 इंटू 30 का आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो जीरो से जो आपके पास कटेगा, जीरो से तो जीरो को 3 से कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है 10, अर्थात जो आंसर होगा हमारे पास औसत 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर एक गलती हो गई थी, यहाँ पर 3 बार वन भाग दिया, 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 जगह कितना होता है 30 होता है। 30 इंटू 5 इंटू आपको 10 बार 10 इंटू कितना होगा 5 50 होता है, ये ध्यान रखिए। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या होगा, बी। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। बिन्नी की आयु सिन्नी की आयु से आधी है, बिन्नी की आयु सिन्नी की आयु से आधी है, पिंकी की आयु सिन्नी की आयु से दुगनी है, तो बिन्नी से कितने गुना बड़ी है। बिन्नी और सिन्नी की आयु जो है वो किसके होता है। अब देखो साहब, माना कि बिन्नी की आयु अब बिन्नी की आयु क्या मान ली मैंने, एक्स। अब देखो बिन्नी की आयु सिन्नी की आयु से आधी है, तो सिन्नी की क्या आ जाएगी, सिन्नी की 2x हो जाएगी। कितने हो जाएगी 2x, 2x किसकी आधी हो गई, x हो गई। अब आगे देखो, पिंकी की आयु सन्नी की आयु से दुगनी है, अब पिंकी की निकालो, तो पिंकी की आयु से क्या है, दुगनी है, तो कितनी की 4x हो जाएगी। कितने हो जाएगी 4x। अब पूछा क्या है कि बिन्नी की आयु, ये बिन्नी से कितना है, पिंकी की आयु बिन्नी से, तो पिंकी की आयु बिन्नी से कितना है 4 गुना। कितने गुना है दोस्तों, 4 गुना। तो आंसर क्या होगा इसका, कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। तब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट। ठीक है, ये से एक्स इसकी था आधी, इसकी दुगनी, इसकी आधी कर दी तो एक्स आएगा, ये इसकी दुगनी है तो 4 होगा। ए और बी की आयु का अनुपात हमारे पास 2:3 है। ये ए और बी जो कितना है 2:5 देखा है। फिर बी और सी की आयु का जो अनुपात है 3:4। तो ए बी सी का अनुपात हमें निकालना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपको बता रखा है। इसका अनुपात रखा 2:5, इसका रखिए देखो 3:4। अब मैंने आपको एक तरीका बता रखा है दोस्तों। अब देखो इसके पास प्लॉट खाली है तो कब्जा कौन करेगा, ये वाला। इसके पास प्लॉट खाली तो कब्जा कौन करेगा, तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पर कितना गया 20। 6:15:20 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 6:15:20 हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, 19। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के यदि क्रमशः 2, 3 और 10 के अनुपात में है तो उनका मूल्य 336 रुपए तो 50 पैसे की संख्या है। एलडीसी 2011 के अंदर। तो देखो एक बक्से के अंदर 1 रुपया, अब 1 रुपए को मैं क्या लिखता हूँ 100 पैसे लिख दूं, सबको समान कैटेगरी में ले आऊं। यहाँ पर 50 पैसे और यहाँ पर कितना है दोस्तों 25 पैसे। इनका जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 कितना दे रखा है 5। 2:3 कितना दे रखा है आपके पास 10 दे रखा है। 2:3 कितना दे रखा है 10 इधर। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। मैं बार बार मैं बता रहा हूं, सवाल को ध्यान रखिए आप लोग।
जिसका पूछा जाए उसका अनुपात कहाँ आता है ऊपर, इसका अनुपात ऊपर आएगा 50। सभी का मल्टीपल कहाँ आएगा दोस्तों नीचे। 100 इंटू 2 कितना होगा 200 होगा। 50 इंटू कितना होगा 150 प्लस इसी का कितना होगा 250 इंटू कितना आएगा 340। ये आपको अब देखो ये सब पैसे में रुपए में, तो इसको किससे गुणा कर लो 100 से, तो ये भी सारे किसमें बन जाएंगे दोस्तों पैसे। अब यहां से हम देखें तो 3 बटे हमारे पास हो रहा है 200 400 450 500 600 इंटू कितना हो गया आपके पास 336 इंटू 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटो 6 पंजे 30 6 36 56 भाग 6 तिया 18 80 के तीनों पंजा 15 रे कितना होगा 16 अर्थात 168 आपका आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों 168। कितना होगा 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों 168 होगी। कितनी होगी 168 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्या किया आपने इसको 1 रुपए को पैसे में बदल लिया। जिसका पूछा जाता है इसका अनुपात हमेशा ऊपर आएगा। सभी का मल्टीपल का योग यहाँ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये रखा इसको मल्टीपल। इसका आंसर जो हो गया आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, इसे चाहिए 56 बार, इसको गुणा किया 168 हमारे पास आता है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 20, यदि a/3 देखो क्वेश्चन है आपका a/3 b/5 और c/6 ये आपको दे रखा है। तो a का मान देकर b का c का देखा, हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी बटे b पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है। a का मान 3 b का मान 5 c का मान 7 बटे b का मान कितना है आपके पास 5। कितना हो गया 10 और 5 15 15 बटे कितना हो गया 5 5 3 15। आंसर कितना होगा दोस्तों 3 होगा। आंसर कितना होगा 3 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एग्जिट है। जब भी ऐसा सवाल आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसका मान क्या होगा, एलसीएम नहीं लेना, ध्यान रखा। ए का मान है बी का मान है सी का मान सबका दे रखा है, उससे अकॉर्डिंग हम सी। तो आंसर हमारे पास जो बना हो कितना बनेगा 3 बनेगा। इसका जो आंसर होगा कितना होगा दोस्तों 3। देखिए एक ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। देखो ध्यान देखो कि 4000 कितने 43,582 के निकटतम संख्या जो 25 50 और 75 से प्रत्येक से विभाजित है। 25 से 50 से और 75। सबसे पहले इन तीनों का क्या ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा दोस्तों 150। एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाए। तो 25 का भाग जा रहा है 50 का जा रहा है इसका जा रहा है, एलसीएम ले लिया। अब देखो एलसीएम 150 आ गया, अब इससे भाग दें। इसके अंदर भाग देना है किसका 150। तो यहां पर हम भाग देते कितनी बार 150 के अकॉर्डिंग देके 2 बार जाएगा। 2 बार करना तो 300 आएगा। यहां पर बचेगा 5, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 8 उतारा आपने। ठीक है कितना उतारा 8 उतारा। अब हमारे पास जो भाग होगा 15 चौक 60, 8 बार 0 8 पंजे 40 4 ये 8 8 और 4 कितना हो गया 12। 8 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 1 बचा, फिर हमारे पास उतारा 2। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों 9 बार। कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 से 0 9 पंजे 45 4 9 4 कितना होगा दोस्तों 13। 9 और 4 कितना होगा आपके पास 13 होगा। अब देखो साहब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास 3 और यहाँ पर 2। तो फिर भाग जा रहा है आगे जा रहा है उसके ऊपर। यहाँ पर हमने देखो भाग गलती कर दी हमने। यहाँ से देखो यहाँ पर ही 9 बार जा रहा है, पहले से कितनी बार जा रहा है 9 बार। तो देखो 9 में कितना होगा 0 9 पंजे 45 4 आ गया 9 और 4 13। तो यहाँ पर मेरे पास बचता 8। कितना बचेगा 8, यहाँ से उतारा 2। अब इसमें भाग नहीं जाता तो यहाँ तो 0 लिखा। अब यहाँ तो आ गया हमारे पास 82। तो वो संख्या निकटतम पूछिए तो 43,582 में से कितना घटा दो 82। तो 82 है 0 0 5 3 और 6। अब ध्यान रखो हमसे तो पूछा है निकटतम, क्या पूछा है निकटतम।
तो जल्दीबाजी ना कर देना दोस्तों, ध्यान रखना। अब निकटतम पूछा है किससे, इस संख्या के, तो ए भी आंसर है हमारा, लेकिन इसमें से इसको घटा के देख लो कितना कम पड़ रहा। 150 में से 82 घटा दो, कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14, 14 में से कितना गया आपका 68 आ जाएगा, कितना आएगा 68। तो यहाँ पर तो देखो निकटतम पूछा है, तो ये तो दूर है, 82 दूर है, वो 68 ही पास में, तो यहाँ पर जो होगा 43,582 जो होगा, यदि उसमें 68 जोड़ दे तो 8 0 असल के 1 होगा, 14 15 को 5 हो गया, असल के 1 हो गया, 6 हो गया आपके पास, 3 होगा 4, तो 43,650 होना चाहिए आंसर, होना चाहिए जो इसका वो कितना है, 43,650 होना चाहिए दोस्तों, 43,650, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आंसर ये क्या है, ये अगर निकटतम नहीं पूछता तो ये भी आंसर राइट था, लेकिन निकटतम पूछा है। देखो ये तो कितना दूर है 82, ध्यान देना, ये तो कितना दूर है 82, लेकिन ये कितना दूर है मात्र 68, तो निकटतम, इसके निकटतम कौन सा 68 होगा पहले, तो 68 ये वाला आंसर आएगा, इसलिए ये आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या जितनी आपको 3,60,000 है, यदि उन्हें विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय उनका विवरण दिया गया है, इस पाई चार्ट के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां पर कह रहा है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, नौकरी और परिवहन, अब देखो नौकरी प्लस क्या है परिवहन, तो नौकरी का मान कितना है 120 और इसका मान कितना है 24, दोनों का योग कितना होगा 144, कितना हो गया 144 डिग्री के निम्न में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है, किन के बराबर है, तो पहला कृषि और परिवहन है क्या, कृषि देखो कृषि कितना है, कृषि देखो कृषि और क्या है आपके पास परिवहन, तो कृषि का मान तो कितना है दोस्तों हमारे पास 108 है, और परिवहन का मान कितना है हमारे पास 24, तो 144 के बराबर है क्या, नहीं गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो दूसरा देखो, अब क्या है, दूसरे क्या दे रखा है व्यापार और उद्योग है, तो ये भी गलत हो गया, आप क्या बताओ। अब देखो कृषि और व्यवसाय व्यापार क्या है, कृषि और व्यापार, कृषि और क्या दे रखा है दोस्तों, व्यापार दे रखा है, कृषि और क्या दे रखा है व्यापार। अब कृषि और क्या दे रखा है व्यापार, कृषि का कितना गया 108, व्यापार का देखिए व्यापार का मान कितना है हमारे पास 36, अब इन दोनों को जोड़े तो 8 से 14 वो 4 आ सके, यहाँ पर भी 4 हो गए, यहाँ पर है, तो 144 आ जाता है, कितना आता है दोस्तों 144 आएगा, अर्थात जो आंसर होगा आपके पास वो सी ऑप्शन होगा कि जितना नौकरी और परिवहन के बराबर किसके, कृषि और व्यवसाय व्यापार के बराबर है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास है जो टोटल जो क्वेश्चन है, आज पेपर नंबर 18 के 22 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। ओके बाय बाय, ठीक है।